पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के विरुद्ध प्रथम विकल्प देने का दावा करने वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और हमारा अलायंस बिहार को एक नया विकल्प देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए सभी वर्ग को लेकर साथ चल रहे हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। भारतीय जनतांत्रिक चुनाव में हुए सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के पैटर्न को अगर व्याख्या करें तो दो बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो विकल्प का होना या न होना और दूसरा विश्वास की पूंजी, जिसे अक्सर राजनीतिक विमर्शों में ट्रस्ट कैपिटल कहा जाता है। इसका होना या न होना दो ऐसे तत्व हैं जो पिछले कई वर्षों से मुखर होकर भारतीय जनतांत्रिक चुनाव में सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करते रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होना है और ऐसा लग रहा है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का होना या न होना विकल्प और विश्वास की पूंजी जैसे मुद्दे ही तय करने जा रहे हैं। बिहार में अगर लोगों से बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में कई जगह लोगों में ऊब दिखती है और कई जगह नाराजगी भी। लेकिन ऊब और नाराजगी जाहिर करने के बाद लोग यह कहते हुए आसानी से सुने जा सकते हैं कि क्या करें, कोई बेहतर विकल्प भी तो नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि बिहार में मतदाताओं का एक वर्ग परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन विकल्प के न होने की बेबसी और लाचारी भी व्यक्त करता है। यानी सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है अगर विपक्ष नीतीश कुमार जैसे नेता का बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर दे। बिहार में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से सदस्यता अभियान शुरू किया। इस बात की जानकारी पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद ट्विटर पर दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में छपे एक विज्ञापन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। विज्ञापन में एक युवती ने बिहार के इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह युवती जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी थी। अखबारों में छपे विज्ञापन के अनुसार पुष्पम ने नई राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स बनाया है और विज्ञापन के अनुसार वह आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार होंगी। वह किस सीट के लिए चुनाव लड़ेंगी, उनके साथ साथ कौन कौन नेता शामिल है, इसकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। पुष्पम ने विज्ञापन में लिखा था, जो बिहार से प्यार करते हैं और राजनीति से नफरत, उनके लिए प्लेटफॉर्म सही है। पुष्पम लोगों को उनकी पार्टी ज्वाइन कर सत्ता में बैठे लोगों से ताकत छीनने को कह रही हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर भी इसका विज्ञापन देते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी के पास 2025 और 2030 तक के लिए बिहार का रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार है। विज्ञापन में पुष्पम ने खुद को प्लूरल्स दल का अध्यक्ष बताया। पुष्पम के ट्विटर डिटेल के अनुसार उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। पुष्पम अगर सत्ता में आने में सफल होती है तो यह बिहार जैसे राज्य के लिए अद्वितीय होगा और साथ ही एक नए युग का प्रारंभ।